इमोशनली इंटेलिजेंट बनने से होता क्या है, मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों मैं इतना फोकस भी करूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए? राइट, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर इमोशनल अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस इन वॉट एवर यू डू, मोर फुलफिलमेंट इन लाइफ। कि आपकी हर एक फेजेस ऑफ लाइफ में पॉइंट्स आएंगे जो आपको इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। कि यार रिलेशनशिप में जो पहले केओस था, इंडिफरेंस था, लग रहा था कि हर्ट हो रहा है हर बात पे, लग रहा था कि कोई मुझे समझता नहीं है, सब कुछ गैप रिड्यूस होना चालू हो गया बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ अपने आप को, दूसरे इंसान को भी, अपने नीड्स को असर्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं जान पा रहा हूँ कि मेरी नीड्स थी क्या। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था बहुत पहले, बचपन में, बचपन बोल रहा हूँ लाइक जिस आई थिंक 8-10 ईयर्स अगो, और वो मेरी लाइफ की फाउंडेशन बनी, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो। उसमें था कि अगर ये 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता ना तुम्हें एज एन इंसान, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, तुम ज़्यादा सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे। सबसे पहला कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, क्योंकि तुम्हें अगर यही नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो रोज सुबह तुम उठोगे, मेहनत करोगे, लेकिन इधर उधर भागते रहोगे, डायरेक्शन लेस, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अनफुलफिल्ड ही रहोगे, कुछ भी कर लो। बिल्कुल राइट। सेकेंड इज, जो मुझे चाहिए उसको कितनी बुरी तरह से मैं पाना चाहता हूँ, कितनी शिद्दत से मैं पाना चाहता हूँ, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितनी अर्जेंटली वो चाहिए। नहीं तो तुम बोले कि हाँ ये चाहिए बट देखा जाएगा, आई डोंट वांट इट बैड इनफ, क्योंकि चाहिए तो तुम्हें 50,000 चीजें। बिल्कुल, मोटिवेशन। एक चीज जो चाहिए ना, जो बहुत बुरी तरह से चाहिए, वो डिसाइड करना है कि कितनी बुरी तरह से चाहिए। बिल्कुल। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये जो चीज मुझे चाहिए, राइट, इसके लिए मैं कितना सफर करने के लिए रेडी हूँ, मैं क्या क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल, मैं कितना पेन लेने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज दैट वो डिसाइड करेगा कि तुम एक्चुअली में अपनी जो चीज़ है उसके लिए कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो या कितनी बुरी तरह से तुम्हें चाहिए। इसका आंसर तुम्हें मिलेगा, ताकि जब कोई सैक्रिफाइस देखना पड़े ना कोई चीज़ लेने के लिए, तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ये मैं डिसाइडेड था, अब इसके लिए मैं रेडी था। बिल्कुल। तो बिना इन तीनों के भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट, पर फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा भगवान पे और कर्मा पे कि एक दिन आएगा भैया, कभी ना कभी कुछ हो गया तो हो गया, कुछ क्लिक कर जाएगा। बट मेजॉरिटी टाइम लोगों के साथ ना सब कुछ अपने आप नहीं होता, तो उन्हें बनाना पड़ता है, बिल्ड करना तो पड़ता है। खुद बनाएंगे और तीनों के अगर आंसर दे देंगे तो इट विल बी मच बेटर। नहीं तो जय माता दी, जो करना है कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वाइज सेड। यू राइट योर डेस्टिनी इन द टर्म्स ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। हर एक छोटे डिसीजन से आप अपनी डेस्टिनी को लिख रहे हो। यस, राइट। एंड जितना आप उसको कॉन्शियसली करोगे उतना कॉन्शियसली अपनी इस डेस्टिनी को बिल्ड कर रहे होगे। हवा में कर रहे हो, हर डिसीजन हवा में ले रहे हो, तो डेस्टिनी भी हवा में बिल्ड होती है। फिर आप सोचोगे अच्छा अगला क्या होने वाला, मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला अगला। यस, राइट। लेकिन आप जितना कॉन्शियसली चीज़ों को, डेस्टिनी को बिल्ड कर रहे हो, अपने डिसीजन ले रहे हो, उतना आपको पता होगा कि अच्छा ये होने वाला है, ये चैलेंजेस आने वाले, इस तरीके से मैं फेस करने वाला हूँ, तो यू विल बी मच मोर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हाँ। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।